अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे इस यूथ कंपटीशन की बुक से एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट इसका लगा रहे हैं और 2 प्रैक्टिस सेट हम इसके अभी तक लगा चुके हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने लगाई है उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है एक साथ। सबसे पहले 2018 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट शुरू हो गई है। आज हमारा हम तीसरी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसकी। पर उसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी दुविधा हो किसी भी प्रश्न में, हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज ये तीसरे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? तो श्री रामानुजाचार्य, विशिष्ट श्री राम, हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। उनमें प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये कबीरदास के बारे में। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर? तो इसका उत्तर होगा वर्ग के पंचमाक्षर व्यंजन अनुनासिक व्यंजन होते हैं। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत या इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक का समय माना जाता है रीतिकाल का, और उसके बाद आधुनिक काल शुरुआत हो जाती है। आधुनिक काल की हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। सम सुबरन सुखमा कर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है उपमा, परिसंख्य, अतिशयोक्ति या व्यतिरेक। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय को उपमान से पढ़कर बता दिया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ काल दिया गया, दूसरी तरफ उस काल के कवि। तो आदिकाल से संबंधित कवि हैं यहाँ पर अमीर खुसरो, भक्ति काल से संबंधित कवि जायसी जी हैं, रीतिकाल के कवि हैं आलम और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ये क्रम होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या नहर? तो घास काटी जाती है, आय होती है और नहर में पानी आता है। तो इसका उत्तर होगा व्यय। व्यय यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध इसमें से गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें से चंदा नायिका है चंदायन की, नागमती नायिका है पद्मावत की, राजमती नायिका है बीसल देवरासो की, और मालवाड़ी है ढोला मारूरा दोहा की नायिका। ये क्रम होगा इसका। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकालीन रचनाएं सबसे पहले आएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। सबसे पहले इसका समय है 1184 और ये शालिभद्र सूरी की रचना है। दूसरे नंबर पर आएगा स्थूलीभद्र रास, ये 1209 की रचना है और जिन धर्म इसके लेखक हैं। अगली बार आएगा नेमिनाथ रास, इसके लेखक हैं सुमति गढ़ी और ये 1213 की रचना मानी जाती है।
और सबसे अंतिम में आएगा संगीत रत्नाकर। ये 12वीं सदी की रचना है और इसके लेखक सारंगधर हैं, सारंगदेव। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा या पौंचर्यो? तो पौंचर्यो में लिखा है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट श्री राम, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। दम माधव यानी द्वैतावाद माधवाचार्य, शुद्ध विष्णु यानी शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, और द्वैताद्वय निम्बासन द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य का है। ये मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बना के माध्यम से इन्हें याद किया था, और ये भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। जितने भी वाद हैं उनसे संबंधित आचार्य कौन से हैं और उनको याद करने की ट्रिक्स क्या है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु या उपसर्ग का? तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता। पद तो स्वयं ही शब्द होते हैं। जब वो शब्द किसी वाक्य में लग जाते हैं, किसी वाक्य की रचना करते हैं, तब उनमें वाक्यों में लगे शब्दों को हम पद बोलते हैं। करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, या राम की पुस्तक है, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं? तो करण का कारक का चिन्ह होगा से के द्वारा, तो वह कलम से लिखता है, कलम से के द्वारा लिखता है, इस वाक्य में करण कारक है। अगला प्रश्न, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है? आदिकाल की लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भक्ति भावना होना चाहिए, भक्ति भावना पर, या सूफियों की यौगिक साधना पर? तो निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक दिखती है नाथों की रचनाओं पर। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, शबरी, सुग्रीव या हनुमान? तो ये भरत की अभिलाषा है। कतर व्योंत में कौन सा समास है? कतर व्योंत में द्वंद्व समास होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रद्युम्न चरित, ये है सुधीर अग्रवाल का। स्वर्गारोहण, ये है विष्णुदास का। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, और छिताई वार्ता नारायण दास का है। अगर ये मिलान हम देखेंगे तो ऑप्शन बी में ये क्रम मिलेगा हमें। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि की है इसमें से काव्य प्रकाश, मतीराम की रस रहस्य, चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, मतीराम का रसराज, भूषण की रचना है शिवा बावनी, और रसलीन की अंग दर्पण। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। रचना काल की दृष्टि से सबसे पहले आएगा ललित ललाम, उसके बाद क्रम होगा शिवराज भूषण का, फिर पद्माभरण का, और उसके बाद नवरस तरंग का। देहधारी शब्द पर्यायवाची है, जिह्वा का, जीव का, जल का या जय का? तो देहधारी शब्द पर्यायवाची है जीव का। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। कृषक क्रंदन नहीं है। कृषक क्रंदन इसमें से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, जबकि सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब जानना और अनभिज्ञ का मतलब नहीं पता।
सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम होगा सब तो द्रौपदी होगा सबसे पहले, ये 1972 की रचना है। फिर आठवां सर्ग ये 1976 में, एक दूनी एक 1987 में, और रति का कंगन 2010 में लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी में ये क्रम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो वो है सूखी डाली। करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ में हुई है? करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम में हुई है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित ये इस प्रकार होंगे। आस्था और सौंदर्य ये है रामविलास शर्मा जी का। उसके बाद अपनी अपनी बीमारी ये है इनका हरिशंकर परशाई का। कला और जोखिम है निर्मल वर्मा का। और तमाल के झरोखे ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। 32वां प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से है? श्रद्धा और भक्ति मानस की धर्मभूमि, इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, ये मानस की धर्मभूमि से उद्धृत है, जबकि श्रद्धा और भक्ति लोभ और प्रीति तथा मानस की धर्मभूमि और कविता क्या है? ये सारे ही निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय का अर्थ होता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। तो सबसे पहले होगा इनका 55 खंबे लाल दीवारें, ये 1961 में इनका छपा था। उसके बाद रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, और अंतर्वंशी 2000 में। ये क्रम इनका सही होगा। ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है। दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या यशपाल? तो दामुल का कैदी ये प्रेमचंद की रचना है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ होगा साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, या बेरोजगार होना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी इन्होंने लिखी है 2 भागों में, उपन्यास रूप में। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, ये 3 भागों में इन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन शीर्षक से ही। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, और इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रेखाएं बोल उठी ये है रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी का। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्कुराई ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और मील का पत्थर ये है रामकुमार वर्मा का। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे, यानी कि 41वें प्रश्न से। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।